हमने मुतासिरीन के लिए अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की मोहब्बत से ताउन से कैंप लगाए। हमने इन 2-3 दिनों के अंदर रियाज भाई बड़ी बड़ी चीजें देखी हैं। हमने बड़े गरीब लोगों को देखा है जो सबसे बड़े मालदार थे, और हमने बड़े मालदार लोगों को देखा है जो सबसे बड़े गरीब थे। हमने वो भी देखा है अपने इन गुनाहगार आंखों से इस रोड के अंदर मुतासिरीन के लिए वो गला लेकर खड़े थे कि ये कोड़े उठाने वाले पुराने से साइकिल पे आए, उन्होंने अपनी जेब से निकाला जो कुछ था, चाहे वो 1 रुपये या 2 रुपये, जो कुछ जेब में था, उन्होंने वो मुतासिरीन के गले के अंदर उसको फेंक दिया है। हमने पराडों के अंदर गाड़ी वालों को भी देखा कि उन्होंने रोका है और कहा मौलवी साहब जरा वीडियो भी बनाओ और 10 रुपये फेंका है, वो भी देखा है। गरीबों की अमीरी रियाज भाई भी देखा है, और गरीबों की अमीरी भी देखा है और अमीरों की गरीबी भी देखा है। मेरे प्यारे भाइयों, इस कुरान को अपने जिंदगी का हिस्सा बना दो। कुरान के अंदर रब कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, अनफिकू मिन तय्यिबाति मा कसबतुम, खर्च करो पाक चीजों में जो तुमने कमाया है। वो मिम्मा अखरजना लकुम मिनल अर्द, जो जमीन ने निकाला है उनमें से भी बेहतरीन अल्लाह के रास्ते में खर्च करो। अल्लाह ने तुम्हारे ऊपर ज्यादा बोझ नहीं डालना कि ये सब कुछ दे दो, नहीं। अल्लाह तो करीम जात है, वो तो अपने बंदों को देखता है, उसकी मेहनत को देखता है, उसकी ताकत, उसकी जनाब वो जो टाइम उन्होंने जो दिया उसके मुताबिक अल्लाह ने हुक्म नाज़िल किया है। फरमाया अगर तुम्हारे पास जमीन ऐसा है जिस जमीन को आप हल लगाते हो, हल लगा कि पानी का आपके ऊपर कोई गम नहीं है, खुद ब खुद आसमान की जरिए से वो पानी उसको लगता है, बारिश लगने की वजह से वहाँ एक फसल उगती है। जब वो आपको हासिल होता है तो अल्लाह ने कहा मेरे बंदे अब तेरी इसके अंदर ज़्यादा मेहनत नहीं है, तेरी क्या है, अब ऐसा करे कि इसमें से जो आपको हासिल हुआ है, कौन सा ज़मीन जिससे आपने पानी सिर्फ हल दे के छोड़ दिया है, पानी आपने खुद नहीं दिया है या किसी से खरीद कर उसको नहीं दिया, तो अल्लाह का हुक्म है मेरे बंदे अब ऐसा करे 9 हिस्से अपने पास रखे, 1 हिस्सा मेरे नाम पे दे दे। और फिर अगर वो ज़मीन जिसमें आपने हल भी लगाया है और उसको आपने पानी भी खुद दिया है, चाहे वो किसे खरीद कर लाया हो, चाहे अपनी मेहनत है, अल्लाह का फिर रहम आया मेरे बंदे आपने मेहनत थोड़ी ज़्यादा किया है, अब आप ऐसा करें कि आप 19 हिस्से जो यहाँ से पैदावार हासिल होगा 19 हिस्से आपका, 20वां हिस्सा मेरे नाम पे दे देना। अगर रब अकस कहे कि 19 हिस्से मुझे देना, 1 हिस्सा अपने पास रखना, कोई रोकने वाला था? या 9 हिस्से मुझे दे, 10वां हिस्सा अपने पास रखे, कोई रोकने वाला था? नहीं। लेकिन रब तो करीम है, वो रहीम है, वो 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करता अपने बंदों से। उन्होंने हमारे ऊपर इतना बोझ नहीं डाला जिस बोझ को हम बर्दाश्त न कर सके। अब अगर इससे बढ़कर एक बंदा सुबह निकलता है, फजर की नमाज पढ़ के अपने बच्चों की रोजी कमाने के लिए जाके कारोबार करता है, मेहनत करता है, शाम तक वक़्त भी लगाता है, अपनी मेहनत भी करता है, तो अल्लाह ने कहा मेरे बंदे अब तूने मेहनत कुछ ज़्यादा कर दी, अब ऐसा करे कि यहाँ से जो चीज़ हासिल होगा इस दुकान से, इस फैक्ट्री से, इस कारोबार से, आप ऐसा करें कि इसको बनाए 40 हिस्से, 39 हिस्से अपने पास रख दे, 40वां हिस्सा मेरे नाम पे दे दे भाई। लेकिन नाम पे वो देना है जो तैयब हो, ये नहीं कि जनाब जिस गंदुम के अंदर कीड़े लग गए हो आपने कहा इसको ज़कात में निकाल दो। आपने दुकान के अंदर तो ज़कात निकाल, हमारा दुकानदार माशाल्लाह ये तो ज़कात निकालते ही नहीं है, या यहाँ भी ज़कात के अंदर आके भी हिला कर देते हैं। ये बड़े बड़े कपड़ों की दुकान है, कुछ लोग ऐसे भी जो तालिब इल्म को साल के आखिर में कपड़े देते हैं। हमारे को उस्ताद फरमाया करते थे कि एक दुकानदार अपनी ज़कात निकालते थे कपड़ों में और वो कपड़े तालिब इल्म मदरसा वालों को देते थे, लेकिन वो एक गठरी की सूरत होती थी। जब हम उसको खोलते कहीं 1 गज मिलता, कहीं 2 गज, कहीं 4 गज, कहीं 3 गज, वो कपड़ा मिलता जो उसे बिकता नहीं था, उसको ज़कात में निकालते। ये काम अल्लाह को बड़ा नापसंदीदा है, याद रखें। देखो वो गनी ज़ात, मोहताज मैं और आप है,
वो तो गनी है, उसको कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो अपनी बंदों को आजमाता है। किसी को फ़कीर बनाया, किसी को गनी बनाया, किसी को मालदार बनाया। इस मालदार को भी आजमाता है, इस गरीब को भी आजमाता है कि ये मालदार क्या इस माल को अपने दादा की जागीर समझता है कि मेरे अता समझता है। अगर उन्होंने दादा की जागीर समझे तो अल्लाह उसको उसी दुनिया के अंदर भी रुसवा करेगा, आखिरत के अंदर भी। अगर उसने अल्लाह का करम समझा, नेमत समझा, तो फिर उसको और इजाफा फरमा देता है। क्या करता है भाई? लेकिन याद रखे, शैतान तो हमारे साथ जुड़ा हुआ है, उसके साथ हमारा टक्कर है भाई। क्या है? केड़ा टक्कर? सख्त टक्कर है, बड़े सख्त शैतान के साथ हमारा टक्कर है, यकीन माने। वो जब आप अल्लाह के रास्ते में इस जेब में हाथ डालकर कुछ निकालना इरादा करोगे ना, शैतान ने आपको वसवसों में मुबतला कर, भाई देखो आपके ऊपर बिल आ गया है, 20,000 रुपए बच्चे हैं, महंगाई है। वो भाई आटा तो जनाब 1400 मिलता है, चीनी जनाब 110 किलो मिलती है, घी 600 तक पहुंच गया है, इधर मस्जिद में चलना नहीं, कोई बात नहीं, यहाँ से 5 रुपए निकाल देते। ये शैतान का वसवसा है। तो अल्लाह ने इसको भी कुरान, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, ये अल्लाह के कलाम के अंदर है, वो मैं आपको उर्दू में बता रहा हूँ। क्या कर रहा भाई? उर्दू में बता रहा हूँ। फरमा अश-शैतान यइदुकुमुल फ़क़्र, शैतान तुम्हारे साथ वादा करता है फ़क़्र का। भाई हालात बड़े ख़राब है, सैलाब का मौसम है, पता नहीं आगे क्या है, सैलरी मिले न मिले, बस इधर मस्जिद में कुछ नहीं देना, मस्जिद का बिल का ऐलान हो, भाई नहीं कुछ नहीं होता है, कोई आराम करो, तो देखते रहो, आखिर में देखेंगे। आगे समझ में, वो यअमुरुकुम बिल फ़हशा। हाँ, अगर यहाँ तो आपको बस उसे ढालेगा, लेकिन जब आपकी जेब में पैसा आएंगे ना, फिर शैतान कहे भाई अब इसको खर्च कर डालो, भाई मरी की तरफ निकल जाओ, कालाम की तरफ जाओ, कागान जिंदगी तो ये कमाए तो तू नहीं है, तुझसे कौन पूछता है। वहां आपको लंबी लंबी उम्मीदें शैतान दिलाता है। कोई बात नहीं भाई, अगले महीने देखा जाएगा। रब ने इसको भी कुरान का हिस्सा बना। मेरे बंदे याद रखो, ये भी आजमाइश है। दोनों सूरतों में जब दीन की बारी आई तो दिल खोल करके अल्लाह के रास्ते में दो, जब दुनिया की बारी आई वहां आपने शरीयत के मुताबिक खर्च करना है। कमेटियों पे कमेटी डालो भाई, जब बेटी या बेटे की शादी आ जाए तो कहता है अब मैंने शादी ऐसे करवाना है कि पूरी मोहल्ले के अंदर मेरा नाम रोशन हो जाए। वाह जी फलां ने बेटी की शादी हो तो ऐसी हो, बेटे की शादी ऐसी हो तो ऐसी हो। हाँ, कुछ नाचने वालों को भी बुलाओ, नाचने वालों को भी बुलाओ। हाँ माशाल्लाह, 2 हफ्तों से पहले से ना डेक लगा के छत के ऊपर गाने चलाओ, नाम जो कमाना है। लेकिन जब निकाह की बारी आती, मौलवी साहब लेकर जाता है, इजाब कबूल करवाता है, खुतबा पढ़ाता है, अरे साहब हालात बड़े ख़राब है, बड़ी तंग है, महंगाई है, हाथ जला होले रखी। भाई आपने बाहर जो जनाब ढोल धमाके वालों के ऊपर जो लुटा दिया है, वहाँ क्या था? इधर आके हम क्यों, ये सारा मामला शैतान की है। अच्छी मसरफ में शैतान हमें कहता नहीं नहीं इधर तो हालात ख़राब है। जब गुनाह के बारे में तो कहता दिल खोल के खर्च करो भाई, इधर नाम पैसा कमाया है, नाम के लिए पैसा कमाया भाई रियाज भाई, नाम नहीं तो पैसा क्या करना है। मेरे दोस्तों याद रखो, ये कुरान है, अल्लाह का कलाम है, इसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, याद रखो ये सारे शैतान की चाल है, ये सारे शैतान के तुम्हारे साथ झूठे वादे हैं। वल्लाहु